हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि इस वीडियो में हम लोग डेवऑप्स के बारे में जानेंगे। पूरा डेवऑप्स के बारे में जानेंगे। आखिर डेवऑप्स होता क्या है, डेवऑप्स क्यों आया, इससे पहले क्या था, डेवऑप्स के टूल क्या होते हैं और गिट का डेवऑप्स से क्या रिलेशन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे जब हम लोग गिट का ट्यूटोरियल चालू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मेनली मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ये 5 चीज़ है। पहला वाटरफॉल मॉडल, सॉरी, पहला वाटरफॉल मॉडल, दूसरा एजाइल मॉडल। ये दोनों मॉडल पहले, सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल था। वाटरफॉल मॉडल के बाद इम्प्रोवाइज होके एजाइल मॉडल आया। एजाइल के बाद डेवऑप्स मॉडल आया और डेवऑप्स मॉडल आया तो उसके बेनिफिट्स, उसके यूज, इम्प्लीमेंटेशन में मेनली हम लोग डेवऑप्स के टूल के बारे में जानेंगे। डेवऑप्स के कौन कौन से टूल होते हैं, क्योंकि डेवऑप्स एक आइडिया है। डेवऑप्स के एक ऐसा समझिए, डेवऑप्स एक बहुत ही बड़ा समुंदर है। समुंदर के अंदर मछली तछली जो रहता है वही सब। तो वही एक तरह से डेवऑप्स के टूल है। कुछ टूल के बारे में जैसे बात करें तो गिट हो गया, गिटहब हो गया। गिटहब उससे मेनली डेवऑप्स के अंदर नहीं आता है। ये सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है, एससीएम टूल है। इ- पर गिट और गिटहब के बिना डेवऑप्स बहुत ही मुश्किल है। डेवऑप्स के टूल आपस में कोलैबोरेट करेंगे तो उसमें गिट और गिटहब का बहुत ही बड़ा रोल होगा। तो उसके बाद अब कुछ डेवऑप्स के टूल बताएं तो एक टूल हो गया जेनकिंस, क्यूबरनेटिस, डॉकर, ग्राफाना, और भी बहुत सारे टूल हैं। ये सब बेसिक कुछ टूल मैंने बता दिया आप लोग को, जेनकिंस, क्यूबरनेटिस, डॉकर, ग्राफाना। और ये सब, सबसे बड़ी बात क्या है, ये सब टूल के बारे में हम लोग इस पूरे चैनल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं गिटहब का स्टार्ट कर रहा हूँ, गिट और गिटहब का, और इसके बाद धीरे धीरे सब चालू करूंगा। बस अगला चालू करूंगा जेनकिंस, बस। और मैं इतना बता दूं, जो मैं कंटेंट आप लोग को दूंगा ना, भले ही इसके बराबर मिल जाए, और बहुत ही कम, बहुत ही रेयर चांस है कि बराबर भी मिलेगा। गिटहब में तो मान लीजिए बहुत जगह बराबर मिल भी जाएगा। गिट और गिटहब एक आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। गिटहब के बारे में जानना सबके लिए कंपलसरी है। तो गिटहब के बारे में मान लीजिए कुछ मिल मिल भी जाए, पर इतना गारंटी है कि कुछ टॉपिक ऐसा जरूर होगा जो आप लोग और कहीं नहीं मिलेगा, जो इसी चैनल पे मिलेगा। और उसके बाद जो जेनकिंस, क्यूबरनेटिस, एंसिबल, डॉकर सब चालू करूंगा ना, तो सबसे यूनिक कंटेंट रहेगा। बहुत ही मुश्किल से आजकल तो अच्छा से इस सब के बारे में कहीं आप फ्री में कहीं मुश्किल है मिलेगा। जेनकिंस के बारे में मान लीजिए कहाँ पे आप लोग को फ्री में, यूडेमी सब में लीजिएगा तो वहां से भी अच्छा कंटेंट मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सबको आपस में इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। जेनकिंस को गिटहब से, क्यूबरनेटिस, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट भी आप लोग के लिए हो जाएगा। पूरा CI/CD पाइपलाइन एक तरह से पूरा डेवलप करके बताऊंगा आप लोग को, कैसे वर्क करता है कंपनी, कैसे डेवलपर कोड लिख के गिटहब में डालता है, गिटहब के बाद जेनकिंस क्या करता है, जेनकिंस के बाद डॉकर क्या करता है, क्यूबरनेटिस क्या करता है, एक एक चीज आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए सर, पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल आया था वाटरफॉल मॉडल। सबसे पुराना मॉडल है ये। वाटरफॉल मॉडल मेनली क्या करता है कि इस प्रोसेस में, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस में जितने भी स्टेज आएंगे सब सीक्वेंशियल ऑर्डर में कम इम्प्लीमेंट होगा। सब सीक्वेंशियल ऑर्डर में इम्प्लीमेंट होगा। ये सबसे बड़ा बात है, सीक्वेंशियल ऑर्डर। ये है वाटरफॉल मॉडल का मेन। सीक्वेंशियल ऑर्डर मतलब लगातार। जैसे मान लीजिए ये 5 मेन स्टेज होते हैं वाटरफॉल मॉडल के। सबसे पहला स्टेज है रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस। ये वेरिफिकेशन का स्पेलिंग थोड़ा गलत है। तो पहला स्टेज है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब क्या हुआ, रिक्वायरमेंट मतलब मान लीजिए कोई भी आप लोगों को प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आखिरकार करना क्या है, प्रोजेक्ट में का यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है आपसे कि आप प्रोजेक्ट में बना के दें वो। तो वो रिक्वायरमेंट होता है पहला स्टेज। पहला स्टेज आप लोग जानते होंगे कि पहला स्टेज आप लोग गैदर करते हैं पूरा रिक्वायरमेंट कि हम लोग को ये करना है, पता चल गया आप लोग को क्या करना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं। ये प्रोजेक्ट ऐसे काम करेगा कि पहले ये होगा फिर ये होगा। हम लोग पूरा एक मॉडल डिजाइन करते हैं।
जब मॉडल डिजाइन हो जाएगा उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं, कोड लिखना होता है, कोड लिखते हैं, ग्राफिक डिजाइन जो भी चीज होता है हम लोग, उसके बाद तीसरा स्टेज में इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब मान लीजिए इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो उसके बाद टेस्टर क्या करता है, इस पूरा कोड को वेरीफाई करता है कि कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर से आप लोग को डेवलपर का दरवाजा खटखटाएगा कि आप लोग ठीक कोड को बग मिला है, बग ठीक कीजिए। जब चौथा स्टेज वेरिफिकेशन हो जाता है तब डेवलपर को कोड जब मतलब पूरा सब प्रोजेक्ट बन जाता है वेरीफाई होने के बाद, उसके बाद आता है मेंटेनेंस। मतलब जो बना उसको चेक करते रहना है रेगुलर बेसिस पे कि काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ अगर दिक्कत आया तो फिर डेवलपर का दरवाजा खटखटाया जाएगा। तो ये मेनली जो जितना स्टेप है वो सब सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है। तो आप लोग को लगेगा कि इसमें गलती क्या, सही तो चल रहा है, सब काम सही से हो रहा है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है सिक्वेंशियल। अगर मान लीजिए कोई भी काम सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते रहेगा धीरे 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 धीरे, जब तक ये पूरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तब उसके बाद डिजाइन होते रहेगा, डिजाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन लगातार होते जाएगा, तो इससे क्या होगा, प्रोसेस पूरा स्लो हो जाएगा। और आजकल का आजकल दुनिया है भैया, किसी को भी स्लो नहीं चाहिए, सबको काम फास्ट चाहिए। अगर प्रोसेस स्लो होगा तो आपका कंपनी का ग्राफ नीचे गिरेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोसेस स्लो नहीं होना चाहिए। अगर प्रोसेस स्लो हो गया तो दिक्कत है। इसी कारण से वाटरफॉल मॉडल को आजकल यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यह मॉडल स्लो है, रिलायबल नहीं है। तो रिलायबल नहीं है तो फिर कुछ नया आना चाहिए, तो इसी कारण से आया एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल आया वाटरफॉल मॉडल के बाद। एजाइल मॉडल में क्या मेनली होता है, सबसे बड़ा इसका क्या है कि ये जो मॉडल है सर्वल इटरेशन में कंप्लीट होता है। सर्वल इटरेशन मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट को टुकड़े में बांट दिया गया कि पहले हम ये कंप्लीट करेंगे, ये कंप्लीट करने के बाद, ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद इसको डिप्लॉय करेंगे, यूजर को देंगे, फिर यूजर फीडबैक देगा इस पे, ये फेज पे जो आपने कंप्लीट किया। फिर उस फीडबैक के अनुसार यूजर बताएगा कि ये चेंज करना है, ये गलत है, ये सही है, ये ऐड करना है। उसके अनुसार आप लोग दूसरा इटरेशन प्लान करेंगे। मतलब सेकंड इटरेशन डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट वन, सॉरी फर्स्ट वन नॉट ऑन द यूजर फीडबैक। मतलब हमेशा यूजर के फीडबैक पे हमारा अगला इटरेशन डिपेंड करेगा। तो जब जब ये छोटा छोटा फेज में आप लोग डिप्लॉय करने लगेंगे तो इससे क्या होगा, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। जो वाटरफॉल मॉडल का ड्रॉबैक था कि वाटरफॉल मॉडल प्रोसेस स्लो स्लो था, और ये एजाइल मॉडल प्रोसेस को फास्ट कर देगा। तो ये वाटरफॉल मॉडल का ड्रॉबैक को ये खत्म कर दिया एजाइल मॉडल। तो एजाइल मॉडल में क्या है, हर एक इटरेशन में प्लानिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्ट, डिप्लॉय, रिव्यू आएगा। हर एक इटरेशन में ये आएगा। पहला इटरेशन हुआ तो उसका प्लानिंग हुआ, उसका डिजाइन हुआ, उससे डेवलपमेंट हुआ, टेस्टिंग हुआ, डिप्लॉय हुआ, फिर रिव्यू दिया यूजर कि ये चेंज करना है, उसके अनुसार सेकंड मॉडल का फिर प्लानिंग होगा यूजर के रिव्यू के अनुसार। सेकंड मॉडल का प्लानिंग क्या होगा, यूजर के रिव्यू के अनुसार। वही तीसरा पॉइंट हमारा बोल रहा है, आफ्टर ईच इटरेशन द रिव्यू ऑफ यूजर इज गैदर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिव्यू नेक्स्ट इटरेशन इज प्लान्ड एंड डन। तो प्रोसेस फास्ट हो गया भैया, अब क्या चाहिए, एजाइल दुनिया, प्रोसेस फास्ट हो गया। प्रोसेस तो फास्ट हो गया, पर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया, लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ही जरूरी होता है आजकल के दुनिया में। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो मान लीजिए कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, क्या करना है इसको, उसको क्या करना है। अब यहाँ पे प्रॉपर कोलैबोरेशन नहीं हो पाएगा डेवलपमेंट और ऑपरेशनल टीम के बीच में। मेनली इंडस्ट्री में मेनली दो प्रकार के टीम होते हैं, ऐसे बहुत सारे टीम होते हैं पर मेनली दो होते हैं। पहला टीम जो होते हैं क्या होते हैं, डेवलपमेंट टीम, और दूसरे होते हैं हमारे ऑपरेशनल टीम। मेनली दो प्रकार, और यही से डेवॉप्स में निकलेगा, आगे बताऊंगा। और तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो ये दोनों टीम के बीच ये कोलैबोरेशन बहुत ही खराब होगा। अब जब कोलैबोरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अब दिक्कत हो सकता है। डेवलपर क्या कर रहा है, क्या करना है डेवलपर को, ऑपरेशनल को क्या करना है। आपको यूजर तो दे दिया फीडबैक, आपको ये करना है, पर डेवलपमेंट काम चालू किया उस फीडबैक पे, ठीक है, डेवलपमेंट अपना काम चालू किया। अब डेवलपमेंट कहाँ तक किया,
क्या किया किया उस प्रोसेस के बीच में, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो ऑपरेशन को पता कैसे चलेगा। जब और डेवलपमेंट और ऑपरेशन के बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन नहीं होगा तो दिक्कतें आएगी ही आएगी। तो इसी कारण से एजाइल मॉडल को अपग्रेड किया गया और आया हमारा DevOps, जो नामी में डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशनल, इसका फुल फॉर्म ये होता है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशनल। डेवॉप्स टूल नहीं है, पहली बात तो ये। डेवॉप्स एक कल्चर है, एक आइडिया है जो कहता है कि डेवलपमेंट और ऑपरेशनल टीम का प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए, दोनों टीम साथ में काम करनी चाहिए, तभी कोई प्रोसेस फास्ट होगा, स्मूथ होगा, रिलायबल होगा, सब कुछ होगा। तो इसी कारण से डेवॉप्स मॉडल आया है। डेवॉप्स मॉडल आया, पहले ही बताया था, डेवॉप्स मेनली कंसिस्ट ऑफ टू टर्म, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल। तो ये तो पता चल गया डेवॉप्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है। अब ये इससे तो कुछ फायदा होने नहीं वाला है। अब यहाँ से चालू होगा मेन काम। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा आखिरकार डेवॉप्स काम कैसे करता है, डेवॉप्स के स्टेजेस क्या है। जैसे हम लोग ने वाटरफॉल मॉडल का, एजाइल मॉडल का स्टेज समझा, वैसे डेवॉप्स मॉडल का स्टेज क्या है और डेवॉप्स मॉडल में कौन कौन से टूल हैं, कैसे काम करते हैं, सारा चीज अभी मैं बताऊंगा। तो मेनली डेवॉप्स मॉडल के 5 स्टेज है। पहला कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस टेस्टिंग, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। और ये पांचों स्टेज डेवऑप्स मॉडल के है। इस 5 स्टेज में ही डेवऑप्स काम करता है। तो सबसे पहले हाँ, ये जो 8 आप लोग देख रहे हैं, ये समझने से पहले ये समझ लीजिए, ये कुछ है नहीं ऐसे मेन, ऐसे आप बोल सकते हैं डेवऑप्स मॉडल ये 8 में काम करता है एकदम पूरा। पहले प्लानिंग हुआ, प्लानिंग होने के बाद कोड के बाद कोड बिल्ड होगा, फिर टेस्टिंग होगा, फिर रिलीज होगा, फिर डिप्लॉय होगा, ऑपरेट होगा वो, फिर मॉनिटर होगा, फिर से ये चलते रहेगा कंटिन्यू। अब मेन ये समझना है कि ये काम क्या करता है, कैसे करता है, मेन ये हम लोग को अब समझेंगे पूरा। तो पहला आया कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, नॉर्मल सा डेफिनेशन अगर हम डेवलपमेंट का बात करें तो डेवलपमेंट क्या होता है, कोई भी चीज को डेवलप करना, ठीक है, कोई भी चीज को डेवलप करना। मान लीजिए आपको कुछ बनाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट है आपके पास, आपको ये एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बनाने से पहले आप क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, एप्लीकेशन को बनाना है, सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं, ये हम लोग को कैसे बनाना है, क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से टूल यूज करने पड़ेंगे, कौन से लैंग्वेज में कोड लिखने पड़ेंगे। तो ये सब आपको सोचना पड़ता है। तो प्लानिंग बनने के बाद हम लोग, डेवलपर का क्या करता है, वो कोड लिखता है। अब ये कोड सी में हो सकते हैं, सी प्लस प्लस में हो सकते हैं, जावा में हो सकते हैं, पाइथन में हो सकते हैं, सी हैश में हो सकते हैं, बहुत सारे। अब वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप, कंपनी पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कोड किस लैंग्वेज में लिखना है। डेवल तो ये कोड लिखने में आपको कोई डेवऑप्स टूल मदद नहीं करेंगे। कोड तो आपका अपना कॉमन सेंस होगा, डेवलपर का दिमाग होगा कि आपको ऐसे कोड लिखना है, कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद अब आएगा मेन, कोड लिखने के बाद प्रॉपर कोलैबोरेशन होगा कैसे, क्योंकि कोड तो लोकल सिस्टम पे होगा डेवलपर के। तो उसको क्या करेगा डेवलपर, वो कोड को एक सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश करेगा। कोड सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल जो आजकल मोस्ट कॉमनली यूज होता है, गिटहब। ये टूल एक तरह से ब्रिज का काम करता है डेवलपर और ऑपरेशनल टीम के बीच में। ब्रिज का काम करता है गिट और गिटहब। बहुत सारे और भी टूल हैं, बिग बास्केट हो गया, गिटलैब हो गया, पर मेनली क्या आजकल यूज हो रहा है, गिटहब। तो इसी का प्लेलिस्ट हम लोग आगे से अगले वीडियो से बनाना चालू करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। और इतना तो गारंटी देता हूं कि इस तरह से भी, बहुत ये नॉर्मल डेफिनेशन अभी डेवऑप्स का बता रहा हूं, पर आगे जो अभी वीडियो बनाने वाला हूँ जेनकिंस का, क्यूबरनेटिस का, गिटहब का, ये ना यूनिक तरीके से अच्छे से समझाऊंगा। प्रोजेक्ट भी बताऊंगा कैसे सब काम, कोलैबोरेशन बताऊंगा सबको, कोलैबोरेशन कैसे करता है काम, इंडस्ट्री में यूज कैसे होता है, एकदम सेम टू सेम आप लोग को पूरा आइडिया दूंगा। इसी कारण से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। चलिए इधर अब आते हैं हम लोग। देखिए गिटहब में आ गया कोड, डेवलपर ने गिटहब में कोड पुश कर दिया, तो ये पहला स्टेप कंप्लीट
कंटिन्यूस डेवलपमेंट का, जहाँ पे डेवलपर ने कोड डेवलप किया और वो गिटहब में डाल दिया। ठीक है, ये आप समझेंगे, ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें डेवऑप्स क्या हुआ, क्यों डेवऑप्स का स्टेप अप आ गया कंटिन्यूस डेवलपमेंट में। सबसे बड़ा तो यही कि ये गिटहब में आ गया भैया, और गिटहब में आने के बाद ही तो कोई कार्यक्रम चालू होगा। कंटिन्यूस डेवलपमेंट ही पहला स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में आते हैं हम लोग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में। अब यहाँ से कार्यक्रम चालू होगा जेनकिंस का। जेनकिंस CI/CD टूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इसके बिना तो इंडस्ट्री में काम चलना मुश्किल है। जेनकिंस के बिना इंडस्ट्री में काम चलना मुश्किल है। खासकर जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं उनको तो ये आना ही चाहिए जेनकिंस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जेनकिंस आप लोग को अगला प्लेलिस्ट आने वाला है, ये गिटहब के बाद जेनकिंस का ही। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, इस स्टेज में मेनली क्या होता है, जो कोड हम लोग ने पुश किया है गिटहब पे डेवलपर ने, तो डेवलपर ने गिटहब में मेनली क्या होता है ये आगे बताऊंगा, अभी बेसिक सा बता देता हूँ। मेनली दो ब्रांचिंग होते हैं गिटहब में। मास्टर ब्रांच जो होता है, ये मास्टर ब्रांच मेन ब्रांच होता है गिटहब का, और फीचर ब्रांच ये होते हैं। ये सब बताऊंगा ये सब क्या होता है, मास्टर ब्रांच फीचर ब्रांच। फीचर ब्रांच मेनली वो ब्रांच होते हैं जो बहुत सारे डेवलपर, मान लीजिए कंपनी में बहुत सारे डेवलपर होते हैं, तो नॉर्मल सा कोड इस ब्रांच में पहले पुश होता है। अगर यहाँ पर सब कुछ सही चला कोड, तब वो मास्टर ब्रांच में कोड पुश होता है। तो मास्टर ब्रांच में जैसे ही कोड पुश होता है डेवलप, तो जेनकिंस एक टूल इस पे घात लगाए बैठता है, मतलब इस पे निशाना बनाए बैठता है। सब कुछ यहाँ पे डायनेमिकली होगा, ऑटोमेटिक होगा, ये तो डेवऑप्स का काम है। अगर इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होगा तो फिर डेवऑप्स क्या है। तो इसमें खाली हम लोग जेनकिंस को वन टाइम सेटअप करना पड़ता है। तो जेनकिंस क्या करेगा, जैसे ही कोड मास्टर में आया, मास्टर ब्रांच में आया, तो ये कोड को अपने वर्क स्पेस में पुल कर लेगा। तो जेनकिंस उसको कोड को पुल करेगा, उसके बाद एक पैकेज बनाएगा, कोड को बिल्ड करेगा। कोड बिल्ड जेनकिंस नहीं करता है, जेनकिंस ट्रिगर करेगा। जो टूल होते हैं जो कोड बिल्ड करते हैं, मेनली जो टूल यूज होते हैं मेवन, ग्रेडल, ये मोस्ट वाइडली टूल यूज होते हैं। जावा, सब जावा टूल है। जावा के कोड को मेनली यूज होते हैं टूल बिल्ड करने के लिए, मेवन और ग्रेडल। तो कैसे ही जेनकिंस ट्रिगर करेगा मेवन और ग्रेडल को, तो कोड बिल्ड कर देंगे मेविन और ग्रेडल। तो यहाँ पे आप ये समझिए सब कोई ह्यूमन ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं हो रहा, सब डायनेमिक हो रहा है। खाली आपको जेनकिंस को सेटअप करना पड़ेगा, एक बार मेविन ग्रेडल को सेटअप करना पड़ेगा, सबको एक बार सेटअप करना पड़ेगा, तो उसके बाद सब कुछ अपने होगा। जितना बार आप कोड पुश कीजिए मास्टर ब्रांच में, तो जेनकिंस हर बार क्या करेगा, कोड को बिल्ड कर देगा। कोड बिल्ड हो गया, उसके बाद क्या अगला स्टेप क्या है, कंटिन्यूअस टेस्टिंग। अब यहाँ पे आते हैं टेस्टर भैया। टेस्टर का काम कंटिन्यूअस टेस्टिंग में क्या होता है, ये जो कोड बिल्ड हुआ है, जो सॉफ्टवेयर एक तरह से बिल्ड का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, कोड एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में आया है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है। जो कोड एग्जीक्यूट होगा तभी आपको सॉफ्टवेयर काम कर पाइएगा उस पर। तो क्या होगा अब टेस्टिंग में, अब सिलेनियम सब टूल है, कुछ कुछ सिलेनियम, जे यूनिट, ये सब टेस्टिंग टूल है, सिलेनियम, जे यूनिट सब। तो अब क्या होगा, टेस्टिंग होगा। ये जो कोड बिल्ड हुआ है वो टेस्टिंग होगा कि ये कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं, कोड में बग है कि नहीं। अगर कोई बग आया तो वो फिर डेवलपर के पास जाएगा, डेवलपर फिर ये सब प्रोसेस कंटिन्यू होगा यहाँ से, कंटिन्यूअस टेस्टिंग से डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक ये कोड सही से काम ना करे, कोई बग ना मिले। अगर कोई बग नहीं मिलेगा तो उसके बाद अब कोड को हम लोग को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये जो कोड का जो डिप्लॉयमेंट होगा वो कौन करेगा, जेनकिंस CI/CD टूल है भैया, इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट दोनों का काम यही करता है। अब ये कोड को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर देगा। जब ये कोड अब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आ गया तब यूजर इसको एक्सेस कर सकता है, यूजर इस कोड को एक्सेस कर सकता है। एक बात और, ये डिप्लॉयमेंट जो होगा वो कहाँ होगा, कोई सर्वर पे होगा।
सर्वर पे ही ना कोई डिप्लॉयमेंट होता है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कोई सर्वर चलते रहेगा, उस पे हमारा कोड को डिप्लॉय होगा। तो यहाँ पे हमारा कंटेनर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। कंटेनर टेक्नोलॉजी जैसे कि डॉकर, पॉडमैन, क्रायो, ये सब कंटेनर टेक्नोलॉजी है, ये सब का यूज होता है। और क्यूबरनेटिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है और इंटरेस्टिंग टूल है। क्यूबरनेटिस भी जेनकिंस के बाद, डॉकर जेनकिंस के बाद तीसरा नंबर में मैं उसे रखा हूँ। जहाँ आपको तो आना चाहिए सब एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए, पर मैं अपने हिसाब से तीसरा नंबर पे रखा हूँ क्यूबरनेटिस को। तो क्यूबरनेटिस को भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सब ये सब बोला ही आपको आगे आने वाला है। तो इसमें हाँ, डिप्लॉयमेंट हो गया प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, कहाँ हुआ? सर्वर पे हुआ, जहाँ पे डॉकर और क्यूबरनेटिस का मदद लगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा। अब फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, मान लीजिए आप कोई भी कोड को डिप्लॉय कर चुके हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे। डिप्लॉय करने के बाद क्या होगा? आपको हमेशा उस पे निगरानी रखना पड़ेगा कि कहीं वो कोड गलत, कोई बग तो नहीं आ गया अचानक, कोई इन मतलब क्या बोले उसे, कोई गलत बिहेवियर तो नहीं कोड करने लगा, मतलब सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमेशा उस पर नज़र रखना चाहिए। कहीं ये भी देखना कहीं रैम ज़्यादा यूज कर रहा है कि नहीं, क्या क्या हो गया, मतलब अचानक से आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर पे। तो उसके लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग टूल लाइक ग्राफाना, प्रोमीथियस ये सब टूल हैं। लॉग को कलेक्ट करने के लिए ये सब टूल हैं। ग्राफाना फॉर मॉनिटरिंग, प्रोमीथियस फॉर मॉनिटरिंग, ये सब टूल हैं। तो ये सब भी आपको सीखना पड़ेगा एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए। तो ये टोटल 5 स्टेज है: डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग। उम्मीद करता हूँ आपको पांचों अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट पूछिए, मैं इंस्टेंट रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग को लगता है कि मैं कुछ गलत बता दिया हूँ या कुछ इस तरह से सही बताना चाहिए, कुछ स्पीड स्लो है, स्पीड फास्ट है, साउंड लो है, साउंड हाई है, तो वो सब भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये सब पूरा डेवऑप्स का पूरा लाइफ साइकिल एक तरह से है। अब इसके बाद जानेंगे हम लोग बेनिफिट ऑफ डेवऑप्स। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, कोलैबोरेशन हुआ डेवलपमेंट और ऑपरेशनल टीम के बीच में, जिससे कारण से प्रोसेस फास्ट हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्ट हुआ, डाउन टाइम लेस हुआ। डाउन टाइम का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा अनहोनी हो गया जिसके कारण से सर्वर हमारा फेल हो गया। मान लीजिए क्या हुआ कि बहुत सारा यूजर अचानक से आ गए, हमारा सॉफ्टवेयर फेमस होने के बाद करोड़ों यूजर आ गए। इसके करोड़ों यूजर आ गए जो हमारा सर्वर संभाल नहीं सका उतना बोझ, और सर्वर कुछ समय के लिए अनअवेलेबल हो गया। तो अनअवेलेबल होने का मतलब ही होता है लेस डाउन, अनअवेलेबल हो गया। तो वो सर्वर डाउन नहीं हुआ, हमारा नहीं बोलता जैसे सर्वर डाउन चल रहा है, तो डाउन टाइम को कम करेगा। अब मॉनिटरिंग हो रहा है तो रिस्क जो भी रिस्क जो भी आएगा उसको आइडेंटिफाई करेगा और तुरंत डेवलपर को बताएगा कि ये आ रहा है, तुरंत तो डेवलपर उसको सॉल्व करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, ये तो डेवऑप्स साइकिल है भैया। अब ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट, ऑपरेशनल टीम का पूरा। तो ये पूरा डेवऑप्स का ओवरव्यू आप लोग को मैंने बता दिया। डेवऑप्स क्या होता है, कैसे काम करता है, डेवऑप्स क्यों आया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सही लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and save for the further update. Thank you.